welcome back to my class students. In the previous video I told you, or I gave you the brief introduction of the chapter The Midnight Visitor, and I told you to write the author's name in the comment box. ऑथर का नाम मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने का बोला था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को याद रहेगा। और लिख दीजिए, इफ़ यू हैव नॉट रिटन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट द ऑथर्स नेम ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। प्लीज़ राइट, ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड टेल अदर्स टू डू सो। ओके, आई होप यू विल डू दैट। सो now you have an idea that what is this chapter all about. So we will do the further explanation. I told you the summary of this chapter and the message also. So we will do the detailed explanation now, my dear students. So The Midnight Visitor, I hope you all have your books with you and the books are opened. So we will start the explanation. Midnight Visitor. Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswald outwit him? Outwit him means होता है outsmart. जो सोच रहा है कोई, हम उसको उसकी सोच के विपरीत जाकर हरा दें, हम उसको आउट स्मार्ट कर दें। आउट जैसे हम बोलते हैं ना, इन द क्रिकेट मैच में आपने सुना होगा द अपोजिशन आउट प्लेड, और इंडियन टीम आउट प्लेड ऑस्ट्रेलियन टीम। उसका मतलब था जो उन्होंने खेल दिखाया, इंडियन टीम ने उससे बेहतर खेल दिखाया। खेल के मामले में उनको आउट स्मार्ट कर सकते हैं किसी को, और आउट प्लेड कर सकते हैं। आउट स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंस के मामले में वो जितना इंटेलिजेंट है, आपने उससे अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके उसको उस चीज़ में हरा दिया या उसको पछाड़ दिया, तो यू हैव आउट स्मार्ट हिम और आउटविटेड हिम। बुद्धिमानी का यूज़ करके हुए क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो उसको अपने दिमाग का यूज़ करके उसको हरा पाता है या उससे उस फाइल से बचा पाता है? Read and find out. Questions are given, my dear students. First question is, how is Oswald different from other secret agents? Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? So we will do this, but first we will read it. I am sure that how is Oswald different from other secret agent. Now you know, because I told you, बता चुका हूँ मैं आपको कि इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, तो आपको पता ही है इसका आंसर। एंड हु इज़ फाउलर, आपको इसका भी आंसर पता है। एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, वो अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। नाउ Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler, I told you that वो एक रोमांटिक राइटर है, एक राइटर है, यंग एंड एनर्जेटिक राइटर है जो नॉवेल्स लिखता है। वो डिटेक्टिव्स के ऊपर नॉवेल्स लिखना चाहता है, सीक्रेट एजेंट के ऊपर नॉवेल्स लिखना चाहता है। बट Oswald कहीं से भी डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। जो सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि टॉल होगा, स्मार्ट होगा, वेल बिल्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसके आसपास लड़कियां होंगी, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, राइट, और हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं। बट वो कहीं से भी किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। फॉलोअर ने जो एक इमेज बना रखी होती है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. मस्टी मीन्स स्टेबल, बासी, दुर्गंध जो छोटे से गलियारे से होते हुए वो जाता है ना। फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे चल रहा है। डाउन टू द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो बहुत अच्छा सा होटल भी नहीं है, ग्लूमी फ्रेंच है, उदास सा दिखने वाला गलियारा भी है, जो वहाँ से दुर्गंध भरा गलियारा है, बदबू आ रही है। एंड ही इज़ फॉलोइंग हिम वेयर Oswald हैड अ रूम, जहाँ पर उसका एक रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, जो फाउलर राइटर फेल्ट, उसे महसूस होता है, उसे निराशा होती है, वो निराश हो जाता है। बिकॉज उसके दिमाग में था कि एक सीक्रेट एजेंट से मैं मिलने वाला हूँ, उसके फिर मैं उससे एक आइडिया ले लूँगा कैसे सीक्रेट एजेंट, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट, हाउ डू दे इन्वेस्टिगेट अ केस, how I would learn something and I can use that experience in my writing. वो ये सब सोच रहा था कि शायद बहुत अच्छे से मैं उसको देख सकूँगा, समझ सकूँगा। और एक जो इमेज थी, यू नो, टॉल, डार्क और with a pistol, gun, and like he has seen in the movies, we also have seen in the movies. But Oswald, when he met him, you know, Oswald did not fit any description of the secret agent from anywhere. किसी भी एंगल से नहीं बैठता था वो, और वो बहुत निराश हुआ उसके साथ जब होटल में गया वहाँ पे भी। It was a small room on the 6th and top floor.
and scarcely a setting for a romantic एडवेंचर. स्कार्सली मीन्स प्रोबेबली, शायद ही. तो उसका जो रूम था बहुत छोटा सा रूम था और 6th फ्लोर टॉप फ्लोर पे था, जो लास्ट फ्लोर था. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडवेंचरस जो वो सोच के आया था, प्रोबेबली ही था. स्कार्सली मीन्स बहुत ही मुश्किल था, शायद ही, प्रोबेबली, स्कार्सली. Oswald was for one thing fat, very fat. एक one thing was very sure, एक कि वो मोटा था और काफ़ी मोटा था. And then there was his accent, और फिर उसके बाद उसके बोलने का तरीका, accent, you know. Though he spoke French and German passably. Passably means just good enough, काम चलाओ. दो, हालांकि वो बोलता था जर्मन एंड फ्रेंच, काम चलाओ जर्मन एंड फ्रेंच जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. सो यहाँ पे जो ऑथर इज सेइंग दैट जो ऑसबेल था वो हालांकि फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज बोल लेता था, काम चलाओ, जस्ट पॉसिबली मीन जस्ट गुड इनफ. बट उसने जो उसका अमेरिकन एक्सेंट था वो कम्प्लीटली, ऑल टुगेदर हियर मीन्स कम्प्लीटली भूला नहीं था. ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली भूला नहीं था. हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, वो 20 साल पहले जब यहाँ बॉस्टन से पेरिस आया था और इस अमेरिकन एक्सेंट को लेकर आया था, वो भूला नहीं है. एक्सेंट माय डियर स्टूडेंट, हम व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, यू नो, इंडियंस वी लर्न एंड स्पीक इंग्लिश, सो वी से can, C-A-N, can. No, may I come in? Can I do this? But you will find different accent. Can I come in? May I teach you? May I sit here? As foreigners, Britishers, or you know, when you go to England, you'll find different accent. When you go to America, they speak in different different accent. So accent हमारा अलग है, उनका अलग है. You know, as I'm teaching you. So if I will speak like how are you, my dear students? In the last class we started the second chapter and we completed it too. So that is an accent I'm trying to say, जो मैं एक accent बना के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. Normal way में how I will speak. Greeting students, in the previous class we started the second chapter and we completed it also. But the accent is greeting students, how are you all? In the previous class we started the topic, second chapter, and we completed it. So I am sure accent meaning is clear to you all. Now you are disappointed, Oswald said Weasley over his shoulder. When you say like this, you look disappointed, you are disappointed, आप तुम मतलब disappoint दिख रहे हो, तुम निराश दिख रहे हो. Over his, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. So you must be having an idea, or you must be told. Oswald is saying that you look disappointed and you must be told that I am a secret agent, a spy, and I deal in espionage. Espionage मीनिंग आई हैव रिटन स्पाइंग, मैं जासूसी में और ख़तरे में डील करता हूँ, है ना. तो आप डिसअपॉइंट हो. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक राइटर हो. एंड यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine, and you must have, you know, an imagination in your mind of a spy, of a secret agent, that, you know, pistols would be there. Drugs in the wine here means when we see in the movies or we read in the novels, or, you know, detective novels, or, you know, spy novels which are suspense thrill movies. If the a detective's description, Oswald is saying that you must be having that a detective will have a pistol or gun surrounded by, like James Bond movies में, with the girls also, you know, जो dark eye, जो आँखों में उनके, you know, मेकअप किया हुआ और बहुत ही खूबसूरत शानदार लड़कियों से घिरा हुआ जासूस होगा, पिस्टल होगी, गन होगी. बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट हियर. तो आपने ये सोचा होगा, एनविजन, आपके अनुरूप में ऐसा ही होगा. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल, और आप सोच रहे हो कि बहुत ही शानदार एडवेंचरस नाइट, यू नो, क्रैक ऑफ पिस्टल, बंदूकों की खड़खड़ाहट होगी, या फायरिंग के बीच में आप या खूबसूरत लड़कियों से भी मिलोगे मेरी वजह से. बट इंस्टेड मीन्स के बजाय, what you thought and what is happening.
You have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। सो बोल रहा है कि आप तो ये सोच के आए होगे कि इन उसके बजाय आपने एक डल इवनिंग फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में विद अ स्लॉपी फैट मैन के साथ हो, एक टॉल फिट हैंडसम जासूस के साथ होने की बजाय आप मेरे साथ हो, एक बोरिंग इवनिंग मिल रही है आपको, बोरिंग शाम, और एक मोटे केयरलेस पर्सन के साथ हो आप। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, बोल रहा है कि आपको तो एक जासूस से मिलने की ख्वाहिश थी, जो मैसेजेस उसको लड़कियां आकर दे रही हैं सुंदर तरीके से सजी हुई हॉट गर्ल्स, एंड यू नो गेट्स ओनली ए प्रोसोइक मीन्स डल। ये जो इमेज थी आपकी कि वो टोटली ही शैटर्ड हो गई है, आप उसकी बजाय एक मोटे केयरलेस आदमी से मिल रहे हो और बोरिंग इवनिंग में हो आप, ठीक है, मुझसे मिल रहे हो जो कि एक अपॉइंटमेंट एंड मेकिंग एन अपॉइंटमेंट हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, तो आप बोर हो चुके हो। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, ये सब उसको बता रहा है जब वो अनलॉक द डोर, अपने रूम का दरताला खोल रहा है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, वो दरवाज़ा खोलता है, सी आई एम ओपनिंग द डोर एंड ही गेट्स स्टूड असाइड so that the guest who is already frustrated and he opens the door and gets stood aside to let his frustrated guest enter into the room. You are disillusioned. Disillusion means disappointed in someone. Obviously Fowler was disappointed in Ausable because what he had thought of Ausable was just opposite to that. Okay, so he was disappointed. Disillusion means disappointed in me. He is saying Ausable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. So बोल रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर होगा, बट प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ टेक अ चेयर, बिकॉज नाउ यू विल सी अ पेपर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर दो दैट पेपर सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। उस इम्पॉर्टेंट फाइल के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए कई लोगों ने अपनी रिस्क ज़िंदगी ख़तरे में डाली है। कम टू मी, आओ मेरे साथ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ही सेइंग कि वो पेपर अभी नहीं तो आगे चलकर बहुत ही जल्दी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, बोलता है उस सोच में वो जो पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके इतिहास में भी फ़र्क डाल सकता है, इतिहास को बदल सकता है, तो इस सोच में ड्रामा है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, बोलते बोलते वो आगे जा, गेस्ट इज़ एंटरिंग इनटू द रूम एंड ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, उसके पीछे वो डोर को बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद लाइट्स ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही लाइट को जलाता है ऑसिबल, तो फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, जो रोमांच होता है तब उसको पहला थ्रिल मिलता है, उस दिन का रोमांचकारी अनुभव होता है। क्या है? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के आधे चल के अगर आप जाएं तो उतनी ही दूर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर एक आदमी खड़ा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल को भरोसा नहीं होता तो वो ब्लिंक मीन्स शट एंड ओपन योर आइज क्विकली, ऐसे 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 जब हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग। मैक्स ही विजिट, गड़गड़ाहट से बोलता है मैक्स यू आर देयर, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे एक स्टार्ट दे दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तुमने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, यहाँ पर बहुत चक्कर रह जाता है, मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इस रूम में, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस class we will read up to here only, and then in the next class we will continue the explanation of the chapter and we will try to finish this chapter. So in today's class that's it. Thank you and have a nice day.